ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम 12वें अध्याय में हैं और आज 27 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन है। हम 13वां और 14वां श्लोक करेंगे और इसके पहले हम 18वां 19वां श्लोक, फिर 17वां श्लोक, 16वां श्लोक, 15वां श्लोक किया था और आज हम 13वां 14वां श्लोक कर रहे हैं। ये टोटल 5 प्रकरण बताए गए हैं और ये पहला प्रकरण है और इसके अंदर 12 गुण बताए गए हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये पहला प्रकरण क्या है और इसके दूसरे के साथ में क्या लिंक है। पहली बात तो ये है कि जो पहला प्रकरण है वो सबसे ऊंचा है, तो जिसके अंदर पहले प्रकरण के गुण हैं उसके अंदर पीछे के सारे गुण हैं। पहले प्रकरण में 12 गुण बताए गए हैं और 12 गुण ये जो है ये योगी के हैं, तो वो हम देखेंगे कि क्या है। और इसके पहले जो 5वां प्रकरण था तो उसमें भगवान ने बोला था कि ऐसा आदमी मनुष्य कहलाने के लायक है। उसमें 10 गुण आए थे। उसके बाद में शास्त्र मुक्त ये 4था प्रकरण आया था नेति नेति से, और इसके अंदर भगवान ने बोला कि ये भक्त मान्य ही है। और इसके बाद में तीसरा आया था जिसमें 6 गुण थे, वो अंतर्गुण हैं लेकिन बाह्य प्रकट होते हैं। उस योगी में बाहर की तरफ प्रकट होते हैं, तो कोई बाह्य गुण भी बोल देते हैं, कोई अंतर्गुण बाह्य प्रकट होते हैं ऐसा बोलते हैं। और चौथा जो था ये प्रकरण नंबर 2, इसके अंदर 6 गुण हैं जो अंतर्गुण हैं और ये अंतर्गुण अंतर रहते हैं और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब पहला प्रकरण लेते हैं तो इसमें वो सारे गुण तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो 12 गुण हैं वो विशेष है। तो क्या बताया इसके अंदर? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मित्र भाव है, मित्र भाव वाला है, करुणा दयालु है, ममता रहित है, निरंकार अहंकार रहित है, सुख दुख में सम है, क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट रहता है और शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, ये मेरे में अपनी मन बुद्धि अर्पित कर देता है। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। ज़्यादातर जो टीका टिप्पणी है उसके अंदर इन 12 गुण के बारे में विशेषता से बताया है। अद्वेष्टा सबसे ऊंचा गुण बताया है और इस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें बताई है। लेकिन हमारा अभी इसके अंदर ये समझना ज़रूरी है कि ये गुण किस में आते हैं और कैसे आते हैं। तो इसमें जो 7वां और 8वां श्लोक है वो इससे लिंक करने के लायक है और उसको हम पढ़ते हैं। तो 7वां श्लोक जो है वो कहता है, तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मृत्यु रूप संसार, ये समुद्र जो है, संसार समुद्र से मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। कौन? कि जो मुझ में चित्त लगा देते हैं। ये चित्त का अर्पण, ये सायुज्य मुक्ति है
भगवान बोलते हैं उनका मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। और दूसरा बताते हैं, तू मुझ में मन स्थापित कर और मुझ में बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह 8वें में बताया। तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो चित्त भगवान को अर्पित कर देना, और दूसरे में है मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर देना। दोनों ही केस में उस व्यक्ति की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। मतलब जब आप चित्त दे देते हो तो जितने भी संस्कार आपके हैं, अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, ये सारा उसमें चला जाता है। जो हंस गीता में बताया है, तो हंस गीता को सुनिएगा, उसमें आपको पता पड़ेगा कि चित्त की क्या इम्पोर्टेंस है। सनकादिक 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उसका उत्तर भगवान विष्णु ने हंस के रूप में आके दिया था। तो चित्त की बात है कि वो बोलते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद, सारे मन की सारी चीज़ें निकालने के बाद, ले चित्त के अंदर तो अच्छा बुरा सब रह जाता है। तो भगवान बोलते हैं ये चित्त मेरे को दे दे। और दूसरे के अंदर है कि मन और बुद्धि लगाना। दोनों ही केस में आइडेंटिटी लॉस का मतलब ये है कि अहंकार खत्म हो जाता है। क्योंकि जब बुद्धि चित्त को कुछ पूछने के लिए जाती तो चित्त है ही नहीं। जब चित्त नहीं है तो मन को बुद्धि कोई जवाब नहीं दे सकती कि उसका एक्सपीरियंस पहले का क्या कहता है। तो पहले का एक्सपीरियंस क्या कहता है, इसका नहीं होने के कारण जब वो कोई प्रपंच है ही नहीं, प्रपंच ही खत्म हो जाता है, तो प्रपंच खत्म होने से अहंकार अपने आप नाश हो जाता है। इसी तरह मन और बुद्धि भगवान में लगाने से चित्त में जो है रहने दो, और मन और बुद्धि भगवान में लगा दो। तो उसमें भी जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाते हैं तो वो प्रपंच जो है, ये सारा का सारा वो मन बुद्धि के माध्यम से होता है। तो मन बुद्धि नहीं होने से वो प्रपंच खत्म हो जाता है, और वो प्रपंच खत्म होने से वो संसार से सारा नाता ही इसमें टूट जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए। तो ऐसे जब समझते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है, जिसने अपना सब कुछ मेरे को अर्पण कर दिया है, तो ऐसा भक्त बोले वो अद्वेष्टा है, उसमें कोई द्वेष नहीं है, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं। कोई उसको दुख पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो उसके साथ भी उसका कोई द्वेष नहीं है। मित्रता सबसे रखता है, करुणा बड़ी ऊंची है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि मक्खन होता है, नवनीत मक्खन, तो उस मक्खन की तरह उसमें करुणा भरी पड़ी रहती है। और निर्मम होता है, उसमें ममता रहित होता है, और निरंकार अहंकार नहीं होता है, सम दुख में बराबर होता है, और अपने आप में संतुष्ट रहता है। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय होता है, वो अपने हिसाब से होता है। तो ये अब यहाँ पे समझने की बात है कि जब हमने अपने भगवान को अर्पित कर दिया, अब तो पीछे ये गुण क्या काम आएंगे, ये एक प्रश्न है। सारी चीजों को समझने के बाद ये जितने गुण हमने इकट्ठे किए हैं, ये मान लीजिए कि 10, 5, 15 और 12, 27 और 12 टोटल इसमें 39
13 श्लोक से लेके 19 श्लोक तक 39 गुण भगवान ने बताए हैं। और भगवान ने दूसरी जगह ये भी बोला है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। उससे वो आत्मा से बिल्कुल अलग है। जो ज्ञानी ध्यानी है वो ये समझता है कि ये गुण गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने गुण बताया है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि उस भगवान, उस स्थिति में वो भक्त कैसा होता है। तो पहली बात तो ये है कि जब ये समाधि ऐसी लग जाती है तो समाधि के बाद में अगर कुछ प्रारब्ध बच जाता है तो वो आदमी व्यवहार करता है, पर व्यवहार करते हुए भी व्यवहार नहीं करता है। वो क्या करता है इसका कुछ पता नहीं। जैसे मान लीजिए कि वो बैठा है और उसके पाँव में आके कोई पक्षी हताहत होकर आ गया है, तो उसका व्यवहार क्या होगा। वो चूंकि अद्वेष्टा है, उसका मित्र है और करुणा उसमें भरी पड़ी है, तो वो उसको, उसके दुख को समझेगा और दुख को समझ के वो उसका निवारण करेगा। लेकिन निर्मम है, उसमें ममता रहित है, निरंकार है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जब आप निर्मम है, निरंकार है, कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसका क्या करेंगे। तो वो उसको मलम पट्टी करके छोड़ देगा, बस। भरतहरि ने हिरण का दुख देखा था और हिरण का दुख देख के वो उसके साथ में इतने मोहित हो गए कि उनको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कोई व्यवहार नहीं करता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद वो किसी से कोई व्यवहार नहीं करता है। स्वतः लोग उनके पास आते हैं, स्वतः चीजें उनके पास आती हैं, भोग भी होता है, लेकिन वो इन सब से अछूता रहता है। ये निर्ममो निरंकार है। हर युग में, हर समय ऐसे कई लोग आते हैं और जाते हैं। कहते हैं कि 10 में से 9 लोग तो दुनिया के सामने आते ही नहीं है, उनका पता ही नहीं पड़ता है। कोई कोई कभी कभी कुछ पता पड़ जाता है। रिसेंट पास्ट में अगर देखें हम तो राम सुखदास जी, अखंडानंद जी, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, लेकिन वो इन सब से अलग थे। चिन्मयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, और इसके थोड़ा पीछे जाएं तो मीरा है, कबीर है, और भी अगर पीछे जाएं तो सबरी है, केवट है। ये सब अपने कर्मों में लगे रहे, अंत तक लगे रहे, लेकिन इनको कर्म छू नहीं पाए। तो ये जो क्वालिटीज है, ये सारी क्वालिटीज उनमें मिलती है, लेकिन
इनका संसार से कोई व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार करते हुए दिखते हैं लेकिन व्यवहार होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में रमे हुए हैं, संतुष्ट, अपने आप में रमे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। तो ये जो चीजें हैं, ये उत्तम भक्त है, और भगवान बोलते हैं इसका शीघ्र उद्धार मैं करता हूं। ये जो है इनको सायुज्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति इसको बोला गया है, और ये समझने के लायक है। ये अगर हम समझे हैं तो आपने क्या देखा कि यहां भगवान बोल रहे हैं कि या तो तू चित्त मेरे को दे दे या तू मेरे को मन दे दे। और उसका जो पहला प्रकरण है, ये अद्वेष्टा सर्वभूताना, ये सारे गुण उनमें आते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रकरण बताया कि दूसरा प्रकरण ये बोला कि अगर तू मेरे को मन बुद्धि नहीं दे सकता है तो बार बार मन को अपने सेंटर में ला, बार बार मेरे में लगा दे, बार बार मन को पकड़ के मेरे में लगा दे। तो ये अभ्यास योग है, और अभ्यास योग से ज्ञानी का जो अंतर्गुण है वो आ जाता है। और बोले अगर ये भी तेरे से नहीं होता है तो तू मेरे लिए कर्म कर। कर्म बाह्य दिखते हैं लेकिन कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भगवान के लिए किए जाते हैं। और इसमें फिर 6 गुण आते हैं, और ये 6 गुण होने के लिए ये जो सारा है ये झमेला, तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर आता है, और वो भी बार बार समाधि में जाता है, फिर निकल जाता है, फिर समाधि में जाता है, फिर निकल जाता है। तो ये वो वाली स्थिति है। और उसके बाद के अंदर आया कि सर्व कर्म फल त्याग। तो सर्व कर्म फल त्याग कैसे होता है कि ये वेदों के वाक्यों से, वेदों के सही से, वेदों के अनुपालना करने से ये होता है। और ये जो है 5 लक्षण, ये चौथा प्रकरण था। और 5वां प्रकरण जो था उसके अंदर ये था कि अभ्यास करें भगवान में मन लगाने का, भगवान का ज्ञान अर्जित करें, शास्त्र ज्ञान अर्जित करें। और ज्ञान से श्रेय क्या है कि ध्यान, और ध्यान से भी श्रेय क्या है कि कर्म फल त्याग। इन चारों में जब आप घूमते रहते हो तो ये 10 जो प्रकरण 5 वाले जो हैं ये आपके गुण आप में आते हैं। तो इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं जो 13 से लेके 19 तक बोला गया है। अब हम 20वां श्लोक पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। भगवान बोलते हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन सुन, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं और मेरे परायण हुए भक्त हैं, इनमें से कोई भी है। तो भगवान वैसे सबरी को जब भक्ति योग की बात, नवदा भक्ति की बात करते हैं तो बताते हैं कि किसी एक भक्त मेरा किसी एक सीढ़ी पे आ जाए तो बाकी सीढ़ियाँ तो मैं उसको अपना आप चढ़ा देता हूँ। तो ये जो है
ये यहाँ पर तो मेरे में श्रद्धा रखते हुए मेरे परायण हुए भक्त, ये जो धर्ममय, ये मैं धर्ममय बताता हूँ, अमृत, इसको अमृत कहा गया है, जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। धर्म में इसलिए बोला कि इस धर्म इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म में किसी का अहित नहीं करना, ये सबसे बड़ा धर्म है और उसी के पीछे ये सब अगर गुण देखोगे, ये सारे गुण उन्हीं के पीछे घूम रहे हैं। और ये अमृत जैसा, अमृत का मतलब ये मोक्ष को प्राप्त, मतलब जन्म मृत्यु से आपको दूर ले जाता है। भली भांति सेवन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। राम सुखदास जी आगे बोलते हैं इसमें, भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों में 5 प्रकरण में कहे हैं और 13वें 14वें श्लोक का पहला प्रकरण, 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण, 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोक का 5वां प्रकरण। इस तरह से ये 5 प्रकरण हमने देखे थे। प्रत्येक प्रकरण में लक्षण जो हैं ये धर्मियामृत है, साधना जो है ये धर्मियामृत है। साधक भक्त जिस प्रकार लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मियामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। आगे राम सुखदास जी और बोलते हैं, श्रद्धा साधक में होती है श्रद्धा धान, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उनके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा। ये राम सुखदास जी ने जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें आई हैं वहाँ पर 3 भाग में डिवाइड किया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये इसके अंदर डाली है। और कई लोग 4 मानते हैं, शरणागति को एक अलग चीज़ माना गया है, तो वो भक्ति से भी ऊपरी पराकाष्ठा है भक्ति का ही पार्ट, लेकिन भक्ति की एक अलग पराकाष्ठा है। तो वो जो है कोई 4 मानते हैं, कोई 3 मानता है। और जो हमारे शंकराचार्य जी का भाष्य है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात की है। तो ये जितने हमारे पहला और दूसरा प्रकरण हैं ये निवृत्ति के ऊपर है और बाकी जितने हैं वो प्रवृत्ति के ऊपर है। तो प्रवृत्ति से फिर निवृत्ति की ओर बढ़ना, तो ये साधना है। और इस साधना को जो करता है वो योगी, भगवान बोलते हैं वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए, ऐसे इस अध्याय को समझना चाहिए। और ये अध्याय बहुत ही विशेष है और बहुत सुलभ है, बहुत सरल है और बहुत समझने की लायक है। अगली बार हम 13वां अध्याय लेंगे। और इसके पहले कि मैं इस अपनी वाणी को विश्राम दूं, मैं पुष्पिका पढ़ लेता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। हरि नमः।